Hello everyone. Today in this video I am going to teach you how to read the newspaper and learn new words in this spoken English class. Let's get started. Important topics is season of blaster. Season of blaster. सीज़न यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। जब भी ऑफ से कनेक्ट करती है तो दो नाउन होती है, सीज़न भी नाउन है, ब्लस्टर भी नाउन है। तो इसका क्या मतलब होता है? ब्लस्टर मतलब धमकी होती है, धमकी की मौसम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑन ट्रम्प, पुतिन एंड यूक्रेन। ट्रम्प इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। ट्रम्प को इसे पाने में मुश्किल हो रही है। ट्रम्प इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू नेगोशिएट मतलब बातचीत करना विथ पुतिन ऑन यूक्रेन। यूक्रेन ट्रम्प के लिए यूक्रेन के मामले में पुतिन के साथ विथ मतलब साथ पुतिन के साथ नेगोशिएट करना मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। ट्रम्प इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू नेगोशिएट विथ पुतिन ऑन यूक्रेन। नेक्स्ट इज आफ्टर मोर देन 2 months। 2 months के बाद, आफ्टर मोर देन 2 months ऑफ कॉस्टिक वर्ड्स। कॉस्टिक वर्ड्स मतलब यहाँ पे बहुत ही तीखे शब्द बोल सकते हैं। कॉस्टिक वर्ड्स फॉर यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड एप्रोवेशन। एप्रोवेशन मतलब प्रेज कह सकते हैं, जो अच्छाई, फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। मतलब यहाँ पे कॉस्टिक वर्ड्स फॉर यूक्रेन प्रेसिडेंट और एप्रोवेशन फॉर रशियन प्रेसिडेंट। रशियन प्रेसिडेंट के लिए अच्छा और यूक्रेन प्रेसिडेंट के लिए कॉस्टिक वर्ड्स। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपीयर टू स्ट्राइक ए डिफरेंट नोट। इन दोनों लीडर के बीच में अलग अलग अपना नज़रिए है अपनाते हुए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपीयर टू स्ट्राइक ए डिफरेंट नोट इन हिज अप्रोच टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द टू लीडर्स टू द नेगोशिएटिंग टेबल। नेगोशिएटिंग टेबल जहाँ पे मीटिंग होती है, उस टेबल पर दो लीडर्स को लाने के लिए अलग अलग रुख अपनाते हुए दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग ए कॉल। फॉलोइंग मतलब बाद में। फॉलोइंग ए कॉल विथ मिस्टर पुतिन, मिस्टर ट्रम्प सेड दैट ही वॉज वेरी एंग्री। कॉल के बाद मिस्टर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ट्रम्प ने कहा, मिस्टर ट्रम्प सेड, उसने कहा कि वो बहुत गुस्से में है या नाराज है। विथ द फॉर्मर व्हेन फॉलोइंग वीक्स ऑफ अटेम्प्टेड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को कोशिश करने के हफ्ते बाद, फॉलोइंग वीक्स ऑफ अटेम्प्टेड नेगोशिएशन, मिस्टर पुतिन रिपोर्टली अटैक्ड मिस्टर ज़ेलेंस्की's credibility instead of discussing steps towards finding peace। मतलब यहाँ पे मिस्टर पुतिन जो है वो इन पर अटैक किए हैं। अटैक मिस्टर ज़ेलेंस्की किस पर? उनके विश्वसनीयता पर। इसके बजाय शांति को लाने के बजाय उन्होंने इस पर अटैक किया है। मिस्टर पुतिन रिपोर्टली अटैक्ड मिस्टर ज़ेलेंस्की's credibility instead of discussing steps towards finding peace। नेक्स्ट
फर्दर मिस्टर ट्रम्प, इसके अलावा, फर्दर मतलब इसके अलावा या आगे, मिस्टर ट्रम्प अपेरेंटली आयरेट, आयरेट मतलब यहाँ पर गुस्सा होना, आयरेट दैट हिज कैंपेन promised to end the conflict was losing steam, मतलब उनके जो कैंपेन है चुनावी में वादा किए हैं, इसका क्या हो रहा है, किसको वादा किए हैं, एंड द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, इसको बंद करने के लिए प्रॉमिस किए हैं। ये कैसा रहा, एक दम तोड़ रहा है, losing steam and in danger of remaining unfulfilled, और उसके अधूरे रह जाने का खतरा है, danger of remaining unfulfilled, threaten धमकियाँ, to slap nations purchasing Russian oil, रशियन ऑयल को खरीदने, रशियन ऑयल को खरीदना विथ ए 50% टैरिफ, रूसी तेल खरीदने वालों देश पर 50% या 50% शुल्क लगा देंगे, धमकी दिए हैं। थ्रेटेंड टू स्लैप नेशंस परचेजिंग मतलब खरीदना रशियन ऑयल विथ ए 50% टैरिफ, अनलेस मिस्टर पुतिन एग्रीड, जब तक वो एग्री नहीं होते हैं, अनलेस मतलब जब तक पुतिन, मिस्टर पुतिन एग्रीड, जब तक वो एग्री नहीं होते हैं, टू सीज फायर, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, युद्ध विराम लड़ाई को बंद करना, इन द नियर टर्म, निकट भविष्य में, अगर वो युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होते हैं तो ये सब करेंगे, इस तरह धमकी दिए हैं। नेक्स्ट है द चोक पॉइंट, एक चोक पॉइंट वॉज मिस्टर पुतिन्स इंसिस्टेंस मतलब जोर देना, इनका जोर था दैट मिस्टर जेलेंस्की लैक ऑफ द लेजिटिमेट ऑथोरिटी, यहाँ पे उनकी कमी है लेजिटिमेट पे, टू साइन ए रोबस्ट पीस, रोबस्ट मतलब बहुत मजबूत, पीस को डील करने में, दैट वुड नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी नेशन, यहाँ जिसे किसी भी देश द्वारा चुनौती नहीं दी जाए, एनी नेशन, दैट वुड नॉट बी चैलेंज, चैलेंज मतलब यहाँ पे मुश्किल है या चुनौती, कोई भी देश द्वारा चुनौती नहीं दी जाए, and that in this context the introduction of temporary governance in Ukraine, और टेम्पररी मतलब अस्थायी शासन यूक्रेन में was required, ये ज़रूरत है, पर आप शायद अचीव थ्रो, शायद इसको अचीव कर सकते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा, to bring to power a viable government that enjoy the trust of the people, to bring पावर लाने के लिए यही एक तरीका है, और उससे क्या होगा, enjoy the trust of the people, इससे ताकि एक सक्षम सरकार को सत्ता में लाया जा सके जिसे लोगों की विश्वास, ट्रस्ट मतलब विश्वास हासिल होगी। नेक्स्ट है in terms of his popularity back home, in terms of his popularity back home, Mr. Zelensky had earlier corrected a broadside from Mr. Trump, a false claim, ये एक गलत दावा है, that he only had a approval rating of 4% when in fact Kyiv, जो फैक्ट है, कीव हैड नोटेड दैट 65% ऑफ यूक्रेनियंस ट्रस्टेड देयर प्रेसिडेंट, इतने परसेंट यूक्रेन उनके प्रेसिडेंट पर ट्रस्टेड है, एंड हिज अप्रूवल रेटिंग होवर, ये आसपास से
57% इन अर्ली 2025 के लगभग 57% थी। नेक्स्ट है मिस्टर पुतिन्स क्लेम्स। मिस्टर पुतिन के दावा है इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में मिस्टर पुतिन्स क्लेम्स इन दिस रिगार्ड which range from the unfounded statements about Mr. Zelensky lacking popular legitimacy to accusing मतलब किसी को गालियाँ देना, a leader of Jewish की लीडर dissent, enabling Nazi forces in Ukraine can be understood in the backdrop of Moscow's reluctance to enter into a peace treaty at a time when its troops have continued to keep up the military pressure on Ukraine forces and have made substantial territorial gains there. इसमें उन पर यूक्रेन में नाजी ताकत को मदद पहुंचाने का आरोप लगाना शामिल है। नेक्स्ट है द ग्रेटर कंसर्न क्या है फॉर यूरोप के लिए एक बड़ा चिंताएं हैं। एंड परहैप्स द यूएस माइट बी दैट मिस्टर पुतिन कुड सीक टू अंडरमाइन वाया इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस एनी प्लान फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन यूक्रेन में फ्री और अच्छा, फेयर मतलब अच्छा इलेक्शन की कोई भी प्लान के जरिए कोशिश कर सकते हैं, चाहते हैं, सीख मतलब एंड दस सक्सीड इन गेटिंग ए प्रो रशियन कैंडिडेट इंस्टॉल इन कीव। यूरोप और शायद अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह हो सकती है कि पुतिन यूक्रेन में स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र फ्री मतलब यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना है, जो सच्चाई है उसको, चुनाव की किसी भी योजना को अपने प्रभाव या बयान के जरिए कमज़ोर करने की कोशिश कर सकते हैं और इस प्रकार कीव में एक रूप समर्थक उम्मीदवार को सत्तासीन कराने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन टर्न, बदले में मिस्टर ट्रम्प even if he is not particularly concerned with European security in a conflict के बाद scenario in Ukraine that might favor Russian interest, रशियन के इंटरेस्ट मतलब हित में वरी ये चिंता हो सकती है that lucrative मतलब आकर्षक US यूक्रेन मिनरल एक्सट्रैक्शन डील, इसके डील पर माइट बी ए जियोपाडी मतलब खतरा, इस समझौता पर मिनरल एक्सट्रैक्शन डील मतलब समझौता, इस पर खतरा हो सकता है। इफ मिस्टर पुतिन इज डी फैक्टो कॉलिंग द शॉट्स अक्रॉस द रीजन, ये अगर पुतिन पूरे इलाके के बारे में फैसला लेने लगे, इफ मिस्टर पुतिन इज डी फैक्टो कॉलिंग द शॉट्स अक्रॉस द रीजन, पूरे इलाके में अगर फैसला लेने लगे तो ये जो लिक्रेटिव US यूक्रेन मिनरल एक्सट्रैक्शन है, इसके समझौता पर खतरा आ सकता है। नेक्स्ट है regardless of the bluster on all sides, सभी पक्ष all sides की धमकियाँ, ब्लस्टर मतलब धमकियाँ के बावजूद, regardless मतलब बावजूद, regardless of the bluster on all sides an early ceasefire
would have the greatest impact on prospects for lasting peace after more than 3 years of bloodshed and dislocation. सभी पक्ष की धमकियों के बावजूद अर्ली सीज़फायर मतलब शीघ्र ही युद्ध विराम से 3 सालों से ज़्यादा समय से चल रहे ब्लडशेड मतलब रक्तपात, डिसलोकेशन मतलब इसका अवस्था के बाद स्थायी शांति की संभावना पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। An early ceasefire would have the greatest impact on prospect for lasting peace after more than 3 years of bloodshed and dislocation.